नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राजीव भटनागर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनेस्टी स्कीम जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए लेके आई है। तो जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए जो एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, वो 43 काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने कुछ डिसीजंस लिए, जो कि सभी टैक्स पेयर्स के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और हम लोगों को समझने चाहिए कि उस स्कीम से हम लोगों का फ़ायदा कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो अपना 43rd इनकी जो मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की 28 मई 2021 में, तो एमनेस्टी स्कीम उन्होंने क्या लाया, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए वो एक स्कीम लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जिन लोगों ने अपनी GSTR 3B नहीं फाइल करी है, मीन्स 2017 से लेके जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक जिन लोगों ने भी अपनी जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल करी हैं, उनके लिए गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम लेके आई है। अब उस एमनेस्टी स्कीम में क्या चीज़ है, दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, और अभी अपन लोग बात कर रहे हैं ओनली फॉर GSTR 3B, नॉट GSTR 1। तो GSTR 3B में क्या किया है भाई, जिसकी GSTR 3B में टैक्स लाइबिलिटी निल है, उसकी लेट फी जो रहेगी वो मैक्सिमम 500 रुपये रहेगी कि भाई वो 500 रुपये दे पर रिटर्न के हिसाब से, और वो GSTR 3B अपनी फाइल कर दे। और जिसकी GSTR 3B में कोई लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी, उस केसेस में पर रिटर्न क्या है, उस केसेस में पर रिटर्न है 1000 रुपीज़। मीन्स जिसकी 3B में लाइबिलिटी निल है, वो पर रिटर्न पेनल्टी लगेगी उसकी 500 रुपये, 500 रुपीज़, 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST। जिसकी निल है लाइबिलिटी, GSTR 3B की बात कर रहे हैं, 1 की बात नहीं कर रहे हैं, क्लियरली उन्होंने बोला है। अगले पार्ट में हम GSTR 1 पे भी बात करेंगे, वो स्कीम का एक अगला पार्ट है। तो और जिसने की GSTR 3B में कोई भी टैक्स लाइबिलिटी है, उस केसेस में मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 1000 रुपीज़ है, मतलब 1000 रुपीज़ पे करें और अपनी रिटर्न फाइल कर दें। ये एमनेस्टी स्कीम है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों ने नहीं फाइल करी है अभी तक रिटर्न अपनी, वो अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो ये एक तरीके से उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जिन लोगों ने रिटर्न नहीं फाइल करी। लेकिन अगर दूसरे एंड पे हम देखें, जो कि ईमानदार टैक्स पेयर है, उनके साथ कहीं ना कहीं है, क्योंकि इससे पहले एमनेस्टी स्कीम से पहले लोगों ने बहुत बहुत टैक्स पेनल्टी पे करी है कि रिटर्न फाइल करने की, तो उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादती जरूर हुई है। लेकिन एमनेस्टी स्कीम में अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई जिन लोगों ने, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन लोगों ने रिटर्न नहीं फाइल करें, वो GSTR 3B तुरंत फाइल कर दें। वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, और ये पीरियड जो रहेगा वो पीरियड रहेगा 1 जून से लेकर 31 अगस्त 2021, मतलब जून जुलाई अगस्त 3 महीने में अगर उसने रिटर्न फाइल कर दी तो ये एप्लीकेबल होगा। मीन्स 3B में जिसकी निल है 500 रुपये, 250 CGST, 250 रुपये SGST, और जिसकी टैक्स लाइबिलिटी है उसके लिए 1000 रुपीज़। ये उन्होंने बताया एमनेस्टी स्कीम के अंदर। अच्छा, दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या कहा, दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा कि भाई जिसकी GSTR 1 भी है, GSTR 1 जिसने फाइल नहीं करी है, अब GSTR जिसने 1 नहीं फाइल करी, उन्होंने वहाँ पर कैपिंग करी है। जिसकी GSTR निल है, उसके केसेस में उन्होंने कहा GSTR 1 भी आप 500 रुपये दे के फाइल कर दीजिए, जिसके GSTR में कोई लाइबिलिटी नहीं है। फॉर टैक्स पेयर हैविंग ए निल टैक्स लाइबिलिटी इन GSTR 3B और निल आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR 1, मतलब GSTR 1 में कोई अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो आप उसमें 500 रुपये दे के अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। अच्छा, ये उनके लिए होगा जो नील वाले हैं। 1 की बात करें, GSTR 1 में 3B और अपन लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अपन लोग आ जाते हैं हमने फॉर टैक्स पेयर। अब कौन से टैक्स पेयर हैं GSTR 1 के लिए, उसमें उन्होंने 3 कैटेगराइज करी हैं कि भाई जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, और जिसका 5 करोड़ से ऊपर है। तो जिसका टर्नओवर, जिस टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उसके केसेस में मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 2000 रुपये है पर रिटर्न, मतलब GSTR 1 की पेनल्टी 2000 रुपये ही रहेगी। 1000 रुपये CGST, 1000 रुपये SGST GSTR 1 की। 3B अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 1 की अपन लोग इस समय पे बात कर रहे हैं। अच्छा, सेकेंडली उन्होंने कहा जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर, मीन्स जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले साल में जिसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर था, उस केसेस में उसकी जो GSTR 1 की लेट फीस की मैक्सिमम पेनल्टी होगी वो होगी 2000 रुपये, और जिसकी 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, उस केसेस में होगी उसकी 5000 रुपये प्रीसीडिंग ईयर में, अगर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। अच्छा, जिसका टर्नओवर
5 करोड़ से ऊपर है, उसके केसेस में मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 रुपये है। 5,000 रुपये CGST में है और 5,000 रुपये SGST है। तो 3 उन्होंने क्लासिफिकेशन करी, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर, मतलब स्मॉल टैक्स पेयर के लिए उन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है यहाँ पर इस केसेस में। तो हम लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और जिन लोगों ने फाइल नहीं करी है तो फाइल करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, GSTR 1 के लिए उन्होंने किया है, 3 कैटेगरी उन्होंने बताई हैं। पहली कैटेगरी में जिसका नील टैक्स पे, जो जिसकी नील है आउट लाइबिलिटी, उस केसेस में उसकी GSTR मैक्सिमम 500 रुपये। जिसका लाइबिलिटी है कुछ, और जिसका एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 करोड़ तक है, तो उस केसेस में अपन लोगों की लाइबिलिटी रहेगी 2,000। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो रहेगी 5,000, और 5,000 और 5 करोड़ से ऊपर है तो उसकी रहेगी 10,000। तो ये GSTR 1 के केस में है जो एमनेस्टी स्कीम में लेके आए हैं। अच्छा, कंपोजिशन के लिए भी वो लेके आए हैं भाई। जिसकी GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम है उसके केसेस में 500 रुपये पर रिटर्न लगेगी, कंपोजिशन वाले के केस में, मतलब GSTR 4 जिसकी कंपोजिशन है। द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 4 बाई द कंपोजिशन टैक्स पेयर टू बी केप्ड टू ₹500 पर रिटर्न if the tax liability is nil in the return and ₹2,000 for other। मीन्स जो कंपोजिशन स्कीम है जिसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है नील है उसके लिए वही 500 रुपये रखी है। मीन्स सभी के केसेस में उन्होंने कहा है जिसकी लाइबिलिटी नील है वो 500 रुपये पे करेगा। अब GSTR 4 के कंपोजिशन के केस में उन्होंने क्या कहा भाई, जिसकी लाइबिलिटी उसको उसमें उन्होंने कैपिंग नहीं करी, उन्होंने कहा जिसकी लाइबिलिटी नील है वहाँ 500, और जिसकी लाइबिलिटी नील नहीं है, अगर कोई भी लाइबिलिटी है तो उस केसेस में ₹2,000 पर रिटर्न के हिसाब से वो पेमेंट करेगा। वहाँ पर सिंपल वही है कि आप 1 जुलाई से लेके 1 जून से लेके 31 अगस्त तक वो रिटर्न अपनी फाइल कर दें। तो ये तो है GSTR 4 के लिए। अब अपन लोग आते हैं GSTR 7 के लिए। अब उन्होंने GSTR 7 के लिए क्या किया, लेट फी पेबल फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 7 टू बी रिड्यूस टू ₹50 पर डे, 25 रुपये CGST, 25 रुपये SGST, एंड टू बी कैप्ड मैक्सिमम ₹2,000 पर रिटर्न। उसमें उन्होंने कहा है कि 2,000 रुपये मैक्सिमम रिटर्न रहेगी GSTR 7 के केस में अगर कोई फाइल करता है तो ये कुछ रिलीफ उन्होंने दी है GSTR 3B 1 और 4 और 7 के लिए। नटशेल में मैंने आपको कोशिश करी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की। अच्छा, कुछ और उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, कोविड के पर्पज़ से गवर्नमेंट को देनी भी चाहिए, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो उन्होंने क्या कोविड-19 के रिलीफ में कुछ टैक्स पेयर्स को और भी कुछ दिया है कि भाई अगर आपने मार्च की रिटर्न नहीं फाइल करी तो इंटरेस्ट में कुछ वेवर दिया है, लेट फी में कुछ वेवर दिया है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक। ये भी अपन लोग उसकी बात करें। कुछ अदर रिलीफ हैं, ये जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करी मैंने अभी वो अलग हैं और ये कुछ अलग हैं। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। तो हम बात कर रहे हैं मार्च और अप्रैल के टैक्स पीरियड के लिए, मार्च 2021 एंड अप्रैल 2021। अगर किसी ने अपनी मार्च की और अप्रैल की रिटर्न 15 दिनों तक डिले करी है, मतलब GSTR 3B की हम बात कर रहे हैं, मतलब 3B की डेट थी, उसके बाद उसने नई फाइल करी तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड तक उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब 15 दिन का गवर्नमेंट ने ग्रेस पीरियड इसमें दिया है मार्च और अप्रैल में कि 15 दिन तक आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा, 15 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई उसके बाद हम 45 दिन तक, मतलब 15 से 45 दिन तक 9% ही लेंगे केवल आपसे। मतलब 45 दिन तक की आपको छूट दी है, 15 दिन तक हम आपसे कुछ नहीं लेंगे और 15 से 45 के बीच में हम आपसे 9% लेंगे GSTR 3B के केस में फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, मीन्स जिसका टर्नओवर जो है हमारा 5 करोड़ से नीचे होगा, फॉर मार्च और अप्रैल के रिटर्न के लिए। बड़े सिंपल लैंग्वेज में, मार्च की रिटर्न आप 15 दिन डिले करिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अप्रैल की रिटर्न आप 15 दिन डिले करिए कोई नहीं लगेगा, 15 से 45 दिन के बीच में केवल 9% एनुअल रेट से इंटरेस्ट लगेगा, 45 दिन के बाद सिंपल वही लगेगा जो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो इन्होंने इसमें कहा GSTR 3B के लिए। अब अपन लोग बात कर रहे हैं वेवर ऑफ लेट फी इन डिले इन फर्निशिंग GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड मार्च क्वार्टर एंड अप्रैल फॉर 60 डेज एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ड्यू डेट। उस केसेस में आपको फिर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मीन्स इन्होंने कहा है कि भाई अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो GSTR 3B मार्च क्वार्टर की या मार्च मंथ की और अप्रैल मंथ की, तो अगर मार्च की करते हो तो 60 दिन आप डिले फाइल कर सकते हो, हम आपसे कोई लेट फीस नहीं लेंगे। अप्रैल की करते हो तो 45 डेज़ हम लेंगे, इसके बाद हम कोई पेनल्टी आपसे नहीं लेंगे। तो ये 45 और 60 डेज़ का उन्होंने GSTR 3B में
आपको टाइम दिया है कि आप इतने दिन डिले कर सकते हो, अगर डिले है तो उसके अपन लोग को लेट फीस की पेनल्टी आपसे नहीं लेंगे। 60 डेज़ एंड 45 डेज। 60 डेज़ फॉर मार्च पीरियड या मार्च क्वार्टर और मार्च मंथ, और अप्रैल के लिए उन्होंने 45 डेज़ का टाइम दिया है। तो ये उन्होंने GSTR 3B के लिए हम बोल रहे हैं, GSTR 1 के लिए नहीं, GSTR 3B के लिए उन्होंने बोला है वेवर फॉर लेट फीस। कंपोजिशन डीलर के लिए भी वो कुछ लेके आए हैं इसमें। उन्होंने कहा नील रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फॉर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर द स्टेटमेंट in CMP 08 by composition dealer for quarter March 2020 and reduce 9% thereafter for further 45 days। मीन्स उन्होंने सेम कंपोजिशन में भी वही बोला है जो अपन लोग नॉर्मल के केस में कहा है कि भाई 15 दिन तक कुछ नहीं लेंगे, 15 से 45 दिन के बीच में हम 9% लेंगे, उसके बाद तो नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा हमारा वो अप्लीकेबल यहाँ पर हमारा कहेगा। ये इन्होंने इसमें ये कहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है मई के लिए, अभी हम बात कर रहे थे मार्च और अप्रैल के लिए, मई के लिए उन्होंने क्या किया है। मई के लिए उन्होंने कहा है कि मई मंथ के रिटर्न में हम 15 दिनों तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 15 दिनों के बाद 45 दिन तक 9% लेंगे, ठीक है। एंड ऐसे ही उन्होंने रिटर्न के लिए 15 दिन से 45 दिन के बीच में हम 9% लेंगे फॉर फर्दर 14 डेज। वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग फ्रॉम GSTR 3B फॉर टैक्स पेयर फाइलिंग मंथली रिटर्न फॉर 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग 3B। मतलब मई के भी रिटर्न आप 30 दिन डिले तक कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट कोई पेनल्टी नहीं लेगी इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर। उन्होंने कहा मतलब मई की ड्यू डेट अगर फॉर एग्जांपल कोई XYZ है तो उसमें प्लस 30 डेज आप कर दीजिए, तब तक आप कर देंगे तो आपको कोई लेट फीस नहीं होगी फॉर द मंथ ऑफ मई, जो अभी अपन लोगों का चल रहा है। मई के लिए भी दिया, और ये सारा रिलैक्सेशन कोविड की वजह से दिया, एंटायर कंट्री के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी नहीं जा पा रहे, एडवोकेट्स भी नहीं जा पा रहे, और जो व्यापारी वर्ग है वो उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है रिलैक्सेशन हम लेट फीस की नहीं देंगे। और जेन्युइन भी है, कोविड से सबके घर में हैं, इशूज़ चल रहे हैं, भगवान सबके परिवार वालों को स्वस्थ रखें। अच्छा, ये हमने डिस्कशन किया। अब हमने डिस्कशन कर लिया मार्च के लिए भी, अप्रैल के लिए भी, मई के लिए, करंट के लिए, और जो पहले का था वो भी अपन लोग डिस्कशन कर दिया। अच्छा, अब उन्होंने कहा लार्ज टैक्स पेयर के लिए भी उन्होंने कहा जिसका टर्न, अभी तक हम तो बात कर रहे थे कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक था, ये जो रिलैक्सेशन भी अपन लोगों ने डिस्कशन किया। अब जो हम आपको बताएंगे वो है 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। अब 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ मई 2021। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप 15 दिन क्या डिले करते हो कौन सी रिटर्न के लिए, लोअर इंटरेस्ट रेट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑन GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मई। मतलब मई की रिटर्न अगर आप 15 दिन तक डिले करते हो तो 9% लगेगा, इसमें व्यूवर नहीं है, लेकिन व्यूवर क्या दिया उन्होंने कि केवल इंटरेस्ट जो लगेगा 9% लगेगा आपके ऊपर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की फॉर मई के रिटर्न के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लेट फीस के लिए। लेट फीस के लिए उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन आप लेट फीस भी करते हो, 15 दिन डिले करते हो GSTR 3B फॉर मंथ ऑफ द मे, हम उसमें आपसे कुछ नहीं लेंगे, वो आपको अलग से बेनिफिट दिया गया है। तो ये कुछ बेनिफिट उन्होंने दिए गए लार्ज टैक्स पेयर के लिए और स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, दोनों के लिए हमने दिए। ये हमने डिस्कशन किया जो एमनेस्टी स्कीम का पार्ट था। अच्छा, कुछ और भी हैं इसके अंदर जो अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि जो मेजर पार्ट था अपन लोगों ने डिस्कशन कर लिया। जैसे हमने कहा एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 की जो रिटर्न है वो मई 2021 की उन्होंने एक्सटेंड करी बाई 15 डेज। एक्सटेंशन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग विद GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 को 31 जुलाई तक के लिए कर दिया वो, तो ये एक अलग करी है। ITC 4 फॉर क्वार्टर 2021 की इसकी भी 30 जून तक कर दी है। तो ये कुछ उन्होंने रिलैक्सेशन दी हैं। अच्छा, एक इन्होंने और ये कहा कि अभी जो के लिए DSC लगती थी रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जिन टैक्स पेयर्स की, तो अभी वो EVC से भी काम चल जाएगा। तो मतलब अभी इन्होंने 31 अगस्त तक उन्होंने कहा कि अगर आपके पास DSC नहीं है फॉर द केसेस जहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, कंपनी के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, या जहाँ पर भी एप्लीकेबल है DSC से रिटर्न फाइलिंग करना, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम उसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं 31 अगस्त तक। आप जो कोड आता है मोबाइल पे EVC के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये एक उन्होंने कहा।
अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट था और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई लिमिटेशन अप्लाई करेगा, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ वो बात सही है, रिलैक्सेशन अंडर 168A में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया फॉर टाइम पीरियड, मीन्स 15 अप्रैल 2021 से 29 जून तक जो भी काम होने थे उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, आइदर डिपार्टमेंट और आइदर एसएससी। तो अगर कोई टाइमलाइन था इन पीरियड के बीच में तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक, तो 30 जून तक का उन्होंने एक्सटेंड किया। तो ये कुछ उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के बारे में हमने डिस्कशन किया, जो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए हमने डिस्कशन किया था, जो गवर्नमेंट ने किया था। अच्छा, एक चीज़ और उन्होंने करी जो कि आम टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। मतलब बाई प्रोफेशन वी आर द कम्युनिटी फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एक तरीके से रेवेन्यू सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अच्छा डिसीजन नहीं है, पर आम टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छा डिसीजन। उन्होंने कहा कि GSTR 9C जो पहले ऑडिट होता था, GST ऑडिट, उन्होंने वो वेव कर दिया 2021 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से आपको GST ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। अब कंप्लाइंस पार्ट जो आ गया वो केवल पूरा का पूरा कंप्लाइंस पार्ट आ गया वो केवल एसएससी के ऊपर, एसएससी पूरा करेगा, उसमें GST के लिए सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी की रहेंगी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल वहाँ से हटा दिया गया है, अब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 9C आप अपने आप फाइल कर सकते हैं, उसमें आपके पास CA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन इसमें लिया गया। सेल्फ कंप्लाइंस के लिए गवर्नमेंट जोर दे रही है कि भाई आप अपने आप कंप्लाइंस करिए। एक टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी चीज़, अच्छा मूवमेंट है कि अब आपके पास कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंटेंट खुद कर सकता है, आपका एडवोकेट कर सकता है। तो यहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आम टैक्स पेयर के लिए ये अच्छा है। अच्छा, उन्होंने कहा क्या एक चीज़ और कही, GSTR 9 और 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ऑप्शनल कर दिया, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। तो 9A फाइल करे ना करे ये उसकी अपनी मर्जी है। किसके लिए? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो पहले भी जो हमने बात करी 2021 के लिए, तो GST एग्जम्पशन, GST ऑडिट के एग्जम्पशन जो दी गई है वो 2021 के लिए दी गई है, ये ध्यान रखा जाए। ठीक है। अब एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो GSTR 9C में जाता था, रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर विद एनुअल टर्नओवर अबव 5 करोड़। तो GSTR 9C भी कौन करेगा? जिसका 5 करोड़ से ऊपर का है। ठीक है, तो ये हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ये पहले से ही था कि जो GST का इंटरेस्ट लगेगा वो नेट कैश बेसिस पर लेगा, तो उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड इन सेक्शन 50 ऑफ द GST एक्ट विल इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 से। मतलब पहले GST डिपार्टमेंट क्या करता था कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लेता था वो नेट पे नहीं लेता था, ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर लेता था। नोटिफिकेशन आई थी लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं थी। तो उस केसेस में ये एक इन्होंने किया कि जो ये नोटिफिकेशन है इसको उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया, मतलब नेट टैक्स लायबिलिटी जो थी वो लगेगी 1/7/2017 से, जो पहले ग्रॉस के ऊपर लग रही थी। तो जिन लोगों ने भी एक्स्ट्रा दिया है उसको वो रिफंड क्लेम करेंगे या जो भी प्रोसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अब क्या केसेस में अगर किसी की लायबिलिटी है तो नेट के ऊपर करेगी। नेट मीन्स क्या हुआ, XYZ आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उसमें से आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस किया, तो जो नेट टैक्स लायबिलिटी आ रही थी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले आपका टोटल ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर थी IGST, ये GST इनपुट जो रहता था आपका ITC उस पर एडजस्ट नहीं किया जाता था। तो अब ITC एडजस्ट करने के बाद जो नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया फ्रॉम 1/7/2017 से। तो ये इन्होंने चीज़ें करी। अच्छा, कुछ जो कोविड से रिलेटेड चीज़ें थी उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी भी उसके ऊपर ख़त्म कर दिया कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, है ना, और ऑक्सीजन स्टोरेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स हैं, डायग्नोस्टिक मार्केट टेस्ट किट्स हैं कोविड-19 की, वो एक अलग चीज़ करी और कुछ पे रेट देखें। तो नटशेल में हमारा जो पर्पस था एमनेस्टी स्कीम का वो मैंने बड़े सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी। फिर भी कहीं कोई क्लैरिफिकेशन मेरे से रह गई हो या कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरे को पर्सनल फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9917443442 और मेल भी करके पूछ सकते हैं CA-rajiv@gmail.com। तो कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप दोनों नंबरों पे, मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी चीज़ें कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना समय देने के लिए, मेरे को समझने के लिए। तो ये GST एमनेस्टी स्कीम थी, आप सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। आपके लिए ऑडिट भी ख़त्म हो गया है, तो स्पीडली इन सारी चीज़ों को करें और ये लिमिटेड टाइम के लिए 31 अगस्त तक के लिए, इसका जल्दी से जल्दी आप लोग सब फ़ायदा उठाएं और अपनी रिटर्न्स को टाइमली फाइल करें। धन्यवाद।